अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले कि पॉपी जब आप ट्रेडिशनल खाना को फ्यूज करती हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है। चलें व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए और भी ट्रेडिशनल डिशेस फ्यूज करती हूँ और मैं शुरू करूंगी आज बिरयानी के साथ। आज हम एक फ्यूजन बिरयानी बनाएंगे और उसके साथ में हम खट्टे आलू देंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि खट्टे आलू साइड डिश बिरयानी को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करेगी। फिर उसके बाद एक बहुत ही मज़ेदार रायता जो ठंडक लाएगा मेन्यू में। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। अच्छा जी, आज हम बिरयानी बना रहे हैं, उसके लिए मैं 2 मुख्तलिफ किस्म की मुर्गी उठाने आई हूँ। सबसे पहले K&N's कढ़ाई कट और नेक्स्ट बोटी कट। एक तो सबसे पहले K&N's की जो चिकन होती है -30 डिग्रीज पे ब्लास्ट फ्रीज की जाती है HCAPP के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। सेकेंडली इसको आप डिफ्रॉस्ट करें और इसको फ़ौरन पकाएं। ये दोनों मुख्तलिफ चिकन मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि एक तो कढ़ाई कट के पीस होते हैं, ये मुझे कट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और बोटी कट क्योंकि मुझे मुख्तलिफ बोटियाँ चाहिए जिसमें थाई और ब्रेस्ट पीसेस हैं, और ये आपको K&N's की दुकान से मिल जाएंगे। चलें जी, आज की ख़रीदारी ख़त्म और आज का सवाल है कि वो कौन सा तेल है जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, सोयाबीन यानी सोया, कॉर्न ऑयल यानी मकई का तेल, या पीनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल। इसका जवाब बज़रिया SMS या ईमेल से भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें जो प्रेस्टीज की तरफ से हम आपको दे रहे हैं। चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। चलें जी, हमारे मेन्यू पे सबसे पहली डिश है खट्टे आलू। आप आलूओं को काफ़ी बारीक चॉप कर लें, लेकिन ऑमलेट चॉप ना करें, लेकिन छोटा छोटा चॉप कर दें। आलूओं को चॉप करके आप थोड़ा सा अदरक चॉप करेंगे। इस आलू की डिश में मैं लहसुन नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ अदरक का इस्तेमाल करूँगी। तो ऐसा करें कि आप 2 लंबे स्लाइस अदरक के ले लें, ये कोई 1 टेबलस्पून बन जाते हैं। इनको भी आप चॉप करें। अदरक चॉप करके अगला स्टेप है थोड़ी सी हरी मिर्च और एक नींबू को अपने पास रख लें, क्योंकि इसके बाद आपने आलूओं को पकाना है। चलें जी, अब आलूओं को पकाते हैं और उसके लिए आप छोटा पतीला तेज़ आंच पे रखते हैं और फिर फ्राइंग पैन में आप 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। तो आप जैतून का तेल भी ट्राई करें, क्योंकि एक तो सेहत के लिए अच्छा होता है और इससे खाने में मुख्तलिफ फ्लेवर आता है। अब जैसे तेल गर्म होना शुरू हो जाए, आप अदरक को पैन में डाल दें। चलें जी, अब आपने अदरक को अच्छी तरह फ्राई करना है, यानी उसको कैरमलाइज करना है, उसको येलो से सफ़ेद देकर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन पे लेके जाना है। देखें, अदरक का रंग बदलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। इस पॉइंट पे आपने 1 बड़ी चुटकी नमक की पैन में डालनी है, इसको फ्राई करें और फिर आलूओं को पैन में शामिल कर दें। अब जैसे आपने आलूओं को पैन में डाला तो वो तेल पी जाते हैं, तो ऊपर से आप थोड़ा सा और जैतून का तेल डाल दें और इस पॉइंट पे आपने मुख्तलिफ मसाले डालने हैं पैन में। सबसे पहले आप 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च के डालेंगे पैन में, 1 टीस्पून जीरा और फिर 1 टीस्पून नमक। इसको आप थोड़ा सा फ्राई करें और ऊपर से पानी का छिड़का दे दें। पानी डालने से ये होगा कि लाल मिर्च जलेगी नहीं। अब आपने आलू को थोड़ा सा पकाना है और पानी को इवेपोरेट करना है। अब पानी बहुत ही जल्दी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो इस पॉइंट पे आपने पैन में कोई 6 टेबलस्पून इमली के पानी के डालने हैं। इसको मिक्सिंग करें और एक दफ़ा आपने इमली का पानी डाल दिया तो फिर आप 1 नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। नींबू का जूस पैन में निचोड़कर आप अच्छी तरह मिक्सिंग करें और फिर
6 टेबलस्पून इमली के पानी के और डाल दें। इमली के पानी को डालने के बाद आपने 1 टीस्पून चीनी का पैन में डालना है। उससे ये होगा कि जो इमली की जो ओवर खटास है यानी टार्टनेस है वो कम हो जाएगी और आप आलूओं को इस तरह बनाएंगे जैसे आपने इनको मीठी इमली की चटनी में पकाया हुआ हो। स्टर करते जाएं और फिर 100 मिलीलीटर पानी आप और पैन में डाल दें और जो हरी मिर्च है उसको ऊपर से शामिल कर दें और फिर पतीले को आप दूसरे कुकर पर डाल दें क्योंकि आपको इस कुकर की अब जरूरत होगी और आप आलूओं को उसमें पकाएं जब तक पानी आधा इवेपोरेट हो जाए। चलें जी, अब आलूओं को मैंने शिफ्ट कर दिया क्योंकि मैंने इस कुकर पे बिरयानी बनानी है और अब करते हैं उसकी तैयारी।